हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, ये आशा है। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, समांतर श्रेणी अर्थात एपी जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। आज प्रश्नावली 5.1 से हम लोग शुरू करेंगे सवाल को। देखते हैं कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। अब इसको हमें ये बताना है कि ये एपी में है या नहीं है ना। तो इसको यही बताना है कि ये जो है तो ये एपी में है या नहीं है। ठीक है। तो चलिए अब हम इसको 1 नंबर का पहला सवाल इसको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। और सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया क्या है। तो प्रथम किलोमीटर का किराया है बाबू 15 रुपया। कितना है? 15 रुपया। फिर अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, अतिरिक्त किलोमीटर का किराया बराबर 8 रुपया है। अतिरिक्त किलोमीटर का किराया हो जा रहा है आपका 8 रुपया। तो इस प्रकार से एक श्रृंखला का निर्माण यहाँ पर हो रहा है ना, एक श्रृंखला बन रहा है। जैसे कि मान लीजिए 15 है, इसमें और 8 ऐड कर दिए तो ये 23 हो गया। फिर 8 ऐड कर दिए तो ये 31 हो गया। फिर 8 ऐड किए तो ये 39 हो गया। इस तरीके से ये एक श्रृंखला बन जा रहा है ना। तो अब हमें इसे चेक करना होगा। जैसे तो ए क्या है हमारा 15, यानी कि शुरुआत वाला जो है वो हमारा क्या है 15 है। फिर D1 क्या है? D1 जो है वो D1 का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। इसका क्या हो जाएगा 23 घटाओ 15 बराबर 8। ठीक है। ये उड़ रहा है, इसको दबा देते हैं। 23 घटाओ 15 बराबर 8। अगेन D2 क्या हो जाएगा? D2 हो जाएगा आपको A3 माइनस A2। ये कितना हो जाएगा आपको 31 माइनस 23। यह भी डिफरेंस है आपको 8। फिर D3 का निकाल लेते हैं। D3 क्या होगा? D3 इज इक्वल टू हो जाएगा A4 माइनस A3 इक्वल टू 39 माइनस 31। ये हो गया आपको 8। तो अब हम देख रहे हैं कि सबका अंतर जो है वो समान है ना। यानी कि सार्व अंतर कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है। इसलिए दिया गया सूची जो है एपी में है। ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर जो सवाल है वो आपका ये है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन से शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है ना। जब वो उसको प्रेस किया जाता है तो 1/4 उसका बाहर आ जाता है ना। तो अब इसको हम लोग देखते हैं। तो बेलन में मान लीजिए कि हवा की मात्रा जो है वो 1 है। बेलन में हवा की मात्रा मान लीजिए कि 1 है। लिख देते हैं कि माना, नहीं तो बच्चे पूछेंगे सर कहाँ दिया है ना। इसको हम लोग T1 मान लेते हैं कि 1। अब कितना हवा निकाला, हवा कितना निकाला ये बताइए हमको। तो हवा निकाला ये 1/4। तो अब T2 के लिए क्या बच गया 1 घटाओ 1/4 बराबर 3/4। यही ना बचा। अब फिर यहाँ पर हवा निकालेगा ना। फिर निकालेगा तो 3/4 गुना 1/4 बराबर क्या हो जाएगा
3/16। फिर T3 हो गया 3/4 माइनस 3/16 बराबर ये 16 हो गया। 12 माइनस 3 बराबर 9/16 हो गया ना, हो गया ना 9/16। फिर हवा निकालेगा, कम से कम इसको हम लोग 3 बार निकाल देते हैं ताकि हम लोग भी संतुष्ट हो जाएं। हवा निकाला कितना था 9/16/4 9/64। ठीक है। T4 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9/16 माइनस 9/64 बराबर ये 64 हो गया। 16 चौके 64 9 चौके 36 माइनस 9 बराबर ये हो गया आपको 27/64 हो जाएगा ना, 27/64। इसलिए श्रृंखला क्या बन गया इसका बताइए, 1 3/4 9/16 27/64। तो अब बताइए क्या ये इक्वल दिख रहा है आपको, कहीं से भी नहीं दिख रहा है, सीधा यहाँ हो जाएगा सार्व अंतर असमान है, इसलिए यह AP ना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत ना है। चलिए तीसरे नंबर सवाल के लिए हम लोग अब आते हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं ध्यान से, बड़ा ध्यान से देखेंगे तीसरा नंबर सवाल क्या है। देखिए ये रहा तीसरा नंबर सवाल। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। अब इसको भी बताना है कि AP है या GP है ना। चलिए इसको भी हम लोग बता ही देते हैं। तो अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर प्रथम मीटर की लागत। प्रथम मीटर की लागत क्या बताया, 150 रुपया। प्रथम मीटर की लागत बराबर 150 रुपये। ठीक है। फिर दूसरे मीटर की लागत बराबर 150 जोड़ 50 बराबर 200। फिर यहाँ आ जाइए, तीसरे मीटर की लागत बराबर 200 जोड़ 50 बराबर 250। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बनती है, एक श्रृंखला बन जाती है ना, यहाँ पर एक श्रृंखला बन जाती है 150 200 250 300 350 और ये चलते चला जाएगा। अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ए है हमारा 150, तो D1 हो जाएगा A2 माइनस A1 है ना। A2 है 200 माइनस 150 बराबर 50 है ना। तो अब आइए D2 बराबर A3 माइनस A2। A3 हो गया आपको 250 माइनस 200 बराबर फिर 50। D3 बराबर A4 माइनस A2। A4 हो गया 300 माइनस 250 बराबर ये भी हो गया हमारा 50। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सार्व अंतर है, ये तीनों का डिफरेंस ये कितना है 50। तो लिखेंगे चूंकि सार्व अंतर समान है इसलिए यह क्या है AP। हाँ यहाँ और यहाँ ये AP है। ठीक है। अगला, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है।
अब इसको भी चेक करना, तो चक्रवृद्धि ब्याज तो संभवतः नहीं ही होता है ना। तो अब लिखेंगे यहाँ पर नंबर 4, पहले वर्ष की राशि। पहले वर्ष की राशि बराबर 10,000। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, 10,000 गुने 8 गुने 1/100। कितना हो गया, 800। ठीक है, तो दूसरे वर्ष की राशि अच्छा क्या हो जाएगी। अब दूसरे वर्ष की राशि बराबर 10,000 प्लस 800 बराबर 10,800 रुपये, है ना। तीसरे वर्ष, अब क्या होगा, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 10,800 गुने 8 गुने 1/100। तो ये हो गया कितना, 8 कम 8 864। अब आइए तीसरे वर्ष की राशि। तीसरे वर्ष की राशि बराबर 10,800 प्लस 864 बराबर 11,664, 11,664। अब श्रृंखला यहाँ पर क्या बना, श्रृंखला यहाँ पर क्या बना बाबू, श्रृंखला क्या बना, श्रृंखला यहाँ पर बना 10,000, 10,800, 11,664, दैट्स ऑन। तो अब सीधा है कि सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए एपी नहीं है। ठीक है ना, यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को ना होगा। चलिए, बहुत सुंदर। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। बहुत अच्छा सवाल है ना। इसका 2 ठो मैं बनाऊंगा, बाकी आप लोग बनाएंगे। दी हुई प्रथम 4 पद लिखिए। एपी के प्रथम, ये दिया हुआ एपी प्रथम 4 पद लिखना, जबकि प्रथम पद ए और सर्व अंतर डी है। चलिए लिख लेते हैं। दूसरा का पहला, है ना। ए बराबर क्या है 10 और डी बराबर क्या है 10। ठीक है, तो अब आइए, ए बराबर जब यहाँ पर 10 हो गया ना, ए बराबर 10, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, या 10 प्लस 10 बराबर 20, A3 बराबर ए प्लस 2D, यानी कि 10 जोड़ 2 गुने 10 बराबर 30, A4 बराबर ए प्लस 3D, यानी कि 10 प्लस 3 गुने 10 बराबर 40। हो गया ना। तो अब श्रृंखला क्या बना, यहाँ पर श्रृंखला बना 10, 20, 30, 40, दैट्स ऑल। और यही आपका पद भी हो गया, प्रथम पद हो गया ना। अब बात आते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में हम लोग ऐसा करते हैं कि 4 नंबर को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 नंबर थोड़ा सा टफ पड़ेगा आप लोगों के लिए, है ना। तो 4 नंबर को हम लोग अभी यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। ये वाला, क्योंकि ये वाला सारा सेम है, आप लोग बना सकते हैं इजीली, बहुत ही इजी वे में ये बन जाएंगे। ठीक है, तो ए का वैल्यू दे दिया है यहाँ पर, ए का वैल्यू दे दिया है -1 और डी का वैल्यू दे दिया है 1/10।
2। ये बाबू 4 नंबर सवाल है, ठीक है। चलिए, तो a बराबर क्या है, a बराबर है -1, बहुत तेज हवा बह रही है। a बराबर क्या हो गया, -1 हो गया ना। तो अब आइए, a2 बराबर a प्लस डी गिव्स आउट -1 + 1/2। इस दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपको हो जाएगा 1/2 माइनस में, ठीक है। a3 बराबर क्या होगा, a + 2d या -1 + 2 × 1/2, 2 कैंसिल, तो ये और ये 1 और ये 1 कैंसिल, तो हो गया ये 0 हो जाएगा ना। फिर आइए, a4 = a + 3d गिव्स या -1 + 3 × 1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -1 + 3/2 बराबर 1/2 हो जाएगा। अब आइए, तो यहाँ पर एक श्रृंखला यहाँ पर भी बन गया ना, श्रृंखला यहाँ पर भी बन गया, और वो श्रृंखला है -1 -1/2 0 और 1/2। प्रथम 4 पद बराबर -1 -1/2 0 और 1/2। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब हम लोग बेटा आते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है, क्योंकि अब बाकी के जितने सारे सवाल हैं ये बहुत ही आसानी से बन जाने वाले हैं, इनमें कहीं और किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन या परेशानी नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम और बना लेते हैं इसी का। ये है 5 नंबर सवाल, थोड़ा सा टफ लग रहा है मेरे को, हालांकि है नहीं ये, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस डेसिमल में है, जिस कारण मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आप लोगों को अगर जब दिक्कत नहीं होगी तभी मुझे खुशी होगी, ठीक है। ये दोनों माइनस में है, ठीक है। तो a बराबर हमारा क्या हो गया बाबू, -1.25। a2 बराबर क्या हो जाएगा, a + d या -1.25 + 0.25, यही हो जाएगा ना। तो अब आइए, -1.25 है और 0.25 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, -1.25 माइनस प्लस माइनस 0.25, तो ये हो जाएगा -1.5 हो जाएगा ना। a3 क्या हो जाएगा बाबू, तो a + 2d या -1.25 + 2 × -0.25, तो ये हो जाएगा -1.25 + 0.5 = -1.75। a3 = क्या हो जाएगा, a + 3d या -1.25 + 3 × 0.25, या लिख सकते हैं इसको -1.25 + 25 3 × 75 0.75 = -2, ठीक है ना। तो एक श्रृंखला का निर्माण यहाँ पर होता है, ये एक श्रृंखला यहाँ पर ये बन जाता है, जो कि हो जाता है -1.25 -1.5 -1.75 और -2, एक कॉमा है, -2 और दैट्स ऑन। ये क्या देख रहे हैं, डिफरेंस जो है ये, सॉरी डिफरेंस इस यहाँ का नहीं निकाला है ना। ये प्रथम जो 4 पद हो गए, प्रथम 4 पद जो हमारा हो गया वो हो गया -1.25 -1.5 -1.75 -2। अब बोलो जी, हो गया, ये 4 पद हो गए, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी मेरे ख्याल से। अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 3 के ओर, सवाल नंबर 3 की ओर। हालांकि ये भी कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट हाँ थोड़ा सा लंबा बनता है।
तो थोड़ा सा लंबा क्या, ज़्यादा लंबा भी नहीं बनता। जैसे देखिए, प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद एवं सार्व अंतर लिखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर इनका लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब बनाने का प्रयास करते हैं। 3 नंबर, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर है 3, हाँ 3 नंबर का 1 नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले बाबू देखेंगे, चलिए तीसरा का पहला नंबर हम यहाँ पर देख लेते हैं कि तीसरा का पहला नंबर क्या है। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखें। प्रथम पद और सार्व अंतर हमें लिख के बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा 3, 1, -1 और -3। चलिए तो अब हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर पहला 3 है, 1 है, -1 है और -3 है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग D1 निकालते, तो D1 क्या हो जाएगा हमारा, A2 - A1, या हम लोग लिख सकते हैं 1 - 3 बराबर -2। D2 क्या है हमारा, A3 - A2 लिख लेंगे, -1 इज इक्वल टू -2। D3 क्या हो जाएगा, तो A4 - A3 है ना। तो A4 कितना है हमारा, -3 -1 इक्वल टू 2 हो जाएगा ना। अब सार्व अंतर जब हमें यहाँ पर पता चल गया, सार्व अंतर हमें यहाँ पर पता चल गया कि ये जो है वो हमारा है -2, तो सार्व अंतर समान है, इसलिए यह एपी है। किसमें है यह, एपी है, एपी है ना। तो अब 3 पद इसका हमें आगे वाला लिखना है ना। तो चलिए, तो A5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A + 4D है ना। तो A कितना है इसका, A है बाबू 3 + 4 और D कितना है यहाँ पर, बोलिए बोलिए D बताइए कितना है, -2 तो लिख सकते हैं 3 - 4 दूनी 8 बराबर -5। A6 कितना हो जाएगा, A + 5D gives out 3 + 5 - 2 is equal to 3 - 10 is equal to -7। A7 क्या हो जाएगा, तो A + 6D is equal to 3 + 6 into -2 is equal to 3 - 12 is equal to 9, ठीक है। तो यही तीनों हो गया क्या, आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोगों को अगर है तो प्लीज़ हमें बता दीजिए, अगर नहीं है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर है तो वो हमें जानना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन में और आप लोगों को अभी थोड़ा सा डील कर देता हूँ, जो कि है फ्रैक्शन के फॉर्म में। किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर ये तो आप लोग खुद से बना लेंगे। अब मैं इसको डील करने जा रहा हूँ अभी, तीसरे नंबर को, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन है आपका 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। हालांकि ये भी क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से। तो चलिए हम लोग इसको भी अब लोग बना देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रथम पद जो देखते हैं ना, तो प्रथम पद क्या है हमारा, ए है ना। प्रथम पद ए है और ए को हम लोग अब यहाँ पर मान ले T1 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब सार्व अंतर हम लोग फाइंड कर लेते हैं। सार्व अंतर इनका क्या, सार्व अंतर क्या है यहाँ पर, तो सार्व अंतर है बाबू, देखिए सार्व अंतर जो है ना, तो सार्व अंतर है, मान लीजिए कि D निकालना है, D इज इक्वल टू हम लोग T2 मान लेते हैं, T2 - T1, यहाँ पर हम लोग T2 - T1 मान के चलते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5/3 - 1/3 इज इक्वल टू 4/3। चलिए 4/3 यहाँ पर आ गया ना। अब हमें क्या निकालना है,
इसका जांच कर देते हैं हम लोग, क्या कर देते हैं, जांच कर लेते हैं। तो ये हो गया T3 इज इक्वल टू T2 प्लस डी इज इक्वल टू 5/3 प्लस 4/3 इज इक्वल टू 9/3। T4 इज इक्वल टू T3 प्लस डी इज इक्वल टू 9/3 प्लस 4/3 इज इक्वल टू 13/3। हो गया। चलिए बोलिए यहाँ तक कोई अगर दिक्कत हो तो। कोई भी दिक्कत नहीं है। थैंक। चलिए तीसरा नंबर हम लोग सवाल एक बार ठीक से देख लेते हैं फिर से। -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 यही है ना। चलिए हम लोग इसको अब ध्यान से देखते हैं थोड़ा सा। पंगा माइनस का है इसलिए। तो a बराबर क्या हो जाएगा, -1.2 हो जाएगा ना। तो अब आइए d1 बराबर क्या होगा, a2 माइनस a1। d1 बराबर क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। a2 कितना है हमारा, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे -3.2 -1.2 यही है ना, इज इक्वल टू -3.2 प्लस 1.2 इज इक्वल टू -2। d2 बराबर क्या हो जाएगा, a3 माइनस a2। a3 कितना है, -5.2 -3.2 इज इक्वल टू -5.2 प्लस 3.2 इज इक्वल टू 2 माइनस में हो गया। ठीक है। उसके बाद आइए d3 पर। d3 बराबर क्या हो जाएगा, a4 माइनस a3 या a4 कितना है, -7.2 -5.2 इज इक्वल टू -7.2 प्लस 5.2 इज इक्वल टू, ये भी हो गया -2 ही हो गया आपका। ठीक है। अब आइए, अब सार्व अंतर क्या है इसका, सार्व अंतर इसका क्या है, -2। तो ये क्या हो गया, AP हो गया। अंतर अगर समान है तो फिर ये AP है ना। अब आइए अगला 3 पद हमें निकालना है ना, अगला 3 पद। अगला 3 पद निकालने के लिए क्या निकालना होगा हमें, A5 A6 A7 यही तीनों निकालना है। तो इसका क्या हो जाएगा, A प्लस 4D A प्लस 5D A प्लस 6D यही तीनों निकालना है ना। चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं। A कितना है बाबू, तो A है हमारा -1.2 प्लस 4 इंटू D कितना है, -2 इज इक्वल टू -1.2 -8 इज इक्वल टू -9.2। फिर -1.2 प्लस 5 इंटू -2 इज इक्वल टू -1.2 -10 बराबर -11.2। -1.2 प्लस 6 इंटू -2 इज इक्वल टू -1.2 -6 2 12 इज इक्वल टू 13.2 माइनस में हो गया ना। अब आइए तो यही तीनों पद हो गए, -9.2 -11.2 -13.2। ठीक है ना। अगला हम लोग एक और सवाल बनाते हैं, इसके बाद हम लोग इसको होल्ड करेंगे। 3 के बाद 4 नंबर आता है, इसमें है -10 -6 -2 एंड 2 दैट्स ऑन। ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग अब लोग देख लेते हैं क्या है। तो बाबू सबसे पहले क्या है कि A बराबर हमें फाइंड कर लेना है। तो A बराबर 10 हो गया, तो D1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है, -6 -10
तो ये हो जाएगा -6 + 10 = 4। D2 बराबर क्या हो जाएगा, A3 - A2 बराबर, A3 कितना है यहाँ पर, A3 है -2, तो -2 -6 = -2 + 6 = 4। D3 बराबर क्या हो जाएगा, A4 - A3 बराबर, A4 कितना है आपको 2 2 -2 = 2 + 2 = 4। तो अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये तीनों जो है हमारा सेम है, यानी कि सार्व अंतर जो हमारा हो गया, सार्व अंतर, तो ये सार्व अंतर जो हो गया ये हमारा 4 हो गया ना, यानी कि सार्व अंतर, पूरा अंतर जो है ये हमारा बराबर हो गया आज। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके साथ, अगर ये सार्व अंतर बाबू ये बराबर है, बराबर है, तो ये AP में हो जाता है ना, AP है। अब आइए, अब हमें निकालना है अगला 3 पद, अगला 3 पद जो कि होता है A3 तक तो निकल चुका है, A4 तक निकल चुका है। अब हमें निकालना है A5, A6, A7 बराबर क्या हो जाएगा, A + 4D, A + 5D, A + 6D। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये है हमारा -10 + 4 × 4 = -10 + 16 बराबर 6, -10 + 5 × 4 = -10 + 20 बराबर 10 हो गया, -10 + 6 × 4 = -10 + 6 × 24 बराबर 14 हो गया ना। तो अब क्या हो गया, ये 6 हो गया, 10 हो गया, 14 हो गया, और यही आपका आंसर भी हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग अगर चाहें तो बना सकते हैं क्या। चलिए यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 10 और 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग अभी देख लेते हैं, जो कि है √2, √8, √18 और √32। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पर हम लोग अब देखते हैं कैसे बनेगा ये। ठीक है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि T1, T2, T3, T4, ए के जगह हम लोग T को मान लेते हैं, √2, √8, √18 और √32। इन सब को भी अब तोड़ते हैं, तो ये तो √2 ही रह जाएगा, इसको 2√2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये √18 है तो इसको 3√2 में कर सकते हैं, इसको 4 के 16 4√2 में कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आइए, T2 - T1, T3 - T2, T4 - T3। सार्व अंतर के लिए हम लोग इसको निकालते हैं, सार्व अंतर के लिए। ठीक है, तो T2 है हमारा 2√2 - √2 बराबर 1, T3 है 3√2 - 2√2 बराबर 1, 4√2 - 3√2 बराबर 1। अब देखिए, सार्व अंतर क्या हो गया, 1 हो गया ना, सार्व अंतर क्या हो गया, 1 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अच्छा, सार्व अंतर 1 हो गया, तो सबसे पहली बात तो ये कि AP हो गया, AP हो गया ना। अब अगला 3 पद, चलिए अब हमें अगला 3 पद निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया T5, T6, T7 हो गया ना। अब देखिए, तो ये हो जाएगा T +
4d t प्लस 5d t प्लस 6d। t का मतलब क्या हो गया t1। t1 क्या है हमारा √2 प्लस 4√2 बराबर 5√2। t √2 प्लस 5√2 बराबर 6√2। √2 प्लस 6√2 बराबर 7√2। ठीक है, तो अब यही जो हो गया ना, यही हमारा नंबर हो गया, यानी कि 5√2 6√2 7√2, और यही जो हो गया हमारा आंसर भी हो गया। लास्ट में हर बार की तरह इस बार भी थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, वाचिंग टिल एंड एंड चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो हमारा बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, और प्लीज़ जब आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो आप लोगों तक भेजूं, जब भी मैं कोई वीडियो यहाँ से अपलोड करूं, तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके पास तक पहुँच जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं कल नेक्स्ट टाइम, और कल फिर 4 बजे शाम तक आप लोगों के लिए 5.2 चैप्टर से एक वीडियो रिलीज़ हो जाएगा, जो कि जिसका रिलीजिंग टाइम फिर 4 बजे होगा। और तब तक के लिए धन्यवाद।